माँ का सौतेला ससुराल। रीना नाम की लड़की अपनी माँ सीमा के साथ रामपुर में रहती है। वो प्राइवेट जॉब करती है। एक दिन जब रीना जॉब से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ एक आदमी का फोटो लिए बैठी रो रही है। वो अपनी माँ के पास जाकर रोने का कारण पूछने लगी। माँ, ये किसकी फ़ोटो है और तुम ये फ़ोटो देखकर रो क्यों रही हो? बताओ ना माँ, ये कौन है? बेटा, ये तेरे पापा है। क्या क्या कहा माँ? ये मेरे पापा है? हाँ बेटा। माँ, मैंने आपसे कितनी बार पूछा लेकिन आपने आज तक मुझे कभी मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। बेटा, मैं तुझे सच्चाई बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन सच्चाई जानना मेरा भी तो हक है ना माँ। बचपन से मुझे सब बिन बाप की औलाद कहकर चिढ़ाते थे और मैं हमेशा खून का घूंट पीकर रह जाती थी। और ये कैसे बाप थे जो मुझे और तुम्हें छोड़कर चले गए थे? बेटा, मुझे पता है बचपन से मैंने तुझे कोई सुख नहीं दिया। दोनों माँ बेटियों में ऐसी बात हो रही थी, तभी अचानक गीता की तबीयत बिगड़ने लगी। बेटा, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया। माँ, ये आपको अचानक क्या होने लगा? मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आप ज़्यादा मत बोलो, आप थोड़ा शांत रहो। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बाद में बात करते हैं। देख बेटा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास बैठ जा बेटा। क्या हुआ माँ, बताओ। बेटा, ये तेरे पापा की फ़ोटो और लॉकेट है। जिस आदमी को हमारी कोई फिक्र नहीं है उसकी फ़ोटो और लॉकेट का मैं क्या करूँगी? वो नहीं है मेरे पापा। बेटा, जो भी हुआ उसमें सारी गलती तेरे पापा की नहीं है। लेकिन तू मुझसे वादा कर, मेरे ना होने पर तू उनके पास चली जाएगी, उनके साथ रहेगी। मैं उस आदमी के पास कभी नहीं जाऊंगी माँ, जो हमें छोड़कर चला गया था। आप मुझे उनके पास जाने के लिए क्यों कह रही हैं? मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। बेटा, तुझे मेरी कसम है, क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं करेगी? ठीक है माँ, मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए करूँगी। बेटा, तेरे पापा कानपुर में रहते हैं। वो तुझे इन सबूतों से पहचान लेंगे और अपना भी लेंगे। मेरे बाद वही है जो तेरे अपने हैं। तू उनके साथ रहना। इतना बोलते बोलते ही गीता मर जाती है। रीना अपनी माँ को देखकर बहुत रोती चिल्लाती है। साथ ही उसके अंदर बदले की भावना भी आने लगती है। माँ, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, मैं उससे तुम्हारी इस हालत का बदला ज़रूर लूँगी, उसको बर्बाद कर दूँगी। जैसे मेरा परिवार मुझे नहीं मिला, अब उस आदमी का परिवार भी सही सलामत नहीं रहेगा। मैं सब बर्बाद कर दूँगी, उसके परिवार को टुकड़ों में बांट दूँगी। गीता का अंतिम संस्कार करके अगले ही दिन रीना कानपुर के लिए निकल जाती है और अपने पिता कमलेश को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। कौन हो तुम और इस तरह मेरे केबिन में कैसे घुस आई? अरे कोई इसको बाहर निकालो। न जाने कहाँ से बिना पूछे अंदर आ जाते हैं ऐसे लोग। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हारे कैबिन में घुसी हूँ, अब मैं तुम्हारे घर में घुसूंगी। और पता है मज़े की बात क्या है? तुम खुद मुझे अपने घर में लेकर जाओगे, मेरे प्यारे पापा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, किस पागल को यहाँ आने दिया? चिल्लाओ मत पापा, वरना यहाँ बहुत तमाशा हो जाएगा और पूरी दुनिया को आपके कारनामों के बारे में पता हो जाएगा। पापा। पापा? कौन पापा? किसका पापा? कौन हो तुम? और मुझे पापा पापा क्यों बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? देखो, अगर तुम बाहर नहीं गए तो सिक्योरिटी वाले तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। ये देखो पापा, हमारी फैमिली फ़ोटो, ये आप है ना? ये देखिए मेरी माँ और मेरे पापा और मैं। क्या तुम गीता की लड़की हो? हाँ, मैं उसी बदनसीब की बेटी हूँ जिसे तुम माँ बनाकर इस शहर में भागाए। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना है और तुम्हारी बेटी बनकर रहना है, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया है। तुम पागल हो क्या? कल को कोई भी मुंह उठाकर आएगा और कहेगा कि वो मेरी बेटी या बेटा है, तो क्या मैं सबको अपना नाम दे दूं? मैंने कोई अनाथ आश्रम खोला है क्या? मिस्टर कमलेश,
अगर तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर गए तो मैं पूरे कानपुर में पर्चे बंटवा दूंगी कि तुम मेरे बाप हो। फिर देखते तुम मुझे कैसे नहीं अपनाते। ठीक है, अगर मैं मान भी लूँ कि तुम गीता की बेटी हो, फिर भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। अब आए ना तुम लाइन पे। चलो अब हम घर चलते हैं, हमारे घर पापा। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आता क्या? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी अपनी फैमिली है जिसमें मेरी माँ, पत्नी और बच्चे हैं। उन लोगों को क्या कहूँ कि तुम मेरी नाजायज औलाद हो। ये सुनकर रीना बहुत चिढ़ जाती है और जाकर कमलेश की कुर्सी पर बैठकर हंसते हुए कमलेश से कहती है वाह पापा वाह, आप एक फैमिली तो संभाल नहीं पाए और दूसरी भी बना ली। खैर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस आपके साथ रहना है, वो भी आपके घर में। अब आप देखो आप मुझे कैसे लेकर जाओगे अपने घर में। पर मेरी फैमिली को पता चल गया तो उन्हें मैं कैसे समझाऊंगा? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। अगर आपने मुझे मना किया तो मैं जाकर सारी सच्चाई आपके पूरे घर को बता दूंगी। अब आप देख लीजिए, आप बताओगे या मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी वरना मेरा परिवार टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने घर पर रखना होगा, क्योंकि मुझे मेरा हक चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुमको खाने वाली बनाकर अपने घर ले चलूँगा। बाद में सही मौका देखकर सबको हमारा रिश्ता बता दूंगा। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके, वरना मेरा भरोसा नहीं मैं कब बता दूं। अब कमलेश रीना को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर सबके पूछने पर वो उसको खाना बनाने वाली बताता है। लेकिन कमलेश के घर में सब उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये देखकर उसको थोड़ा अजीब लगने लगता है। आओ बेटी आओ, अब इसे अपना घर समझ कर ही रहना, ठीक है बेटा? ये क्या, यहाँ तो सब मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनके चेहरे और बातों में नहीं फंसना है। मैं यहाँ अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ और वो लेकर रहूँगी। इस घर को बर्बाद करके रहूँगी। अरे बेटा रीना, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दादी, आपको देखकर ना मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार में हूँ। अच्छा बेटा, ये अब से तुम्हारा ही परिवार है। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? बस मैं और मेरी माँ थी, लेकिन माँ की कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने से मौत हो गई। अब मैं अनाथ हूँ। अरे अरे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वो इस दुनिया में नहीं है क्या बेटा? मुझे नहीं पता, मैंने उनको बचपन से नहीं देखा। वैसे तो है वो मेरे आसपास ही, बस थोड़ी दूरी पर है। माँ जी काफ़ी रात हो गई है, अब रीना को सो जाने दीजिए। आगे की बातें कल कर लेना, थक गई होगी ना। हाँ दादी, कल हमको भी रीना दीदी के साथ बहुत बातें करनी है। अगले दिन रीना सबके लिए खाना बनाती है। सब उसके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं, पर कमलेश थोड़ा चिंता में होता है। अरे अंकल जी, सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया, लेकिन आप ऐसे मुंह लटकाए क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ पापा, कुछ तो बोलो। कौन पापा? मैं किसी का पापा नहीं हूँ। अरे क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। लगता है अंकल जी कुछ परेशान है। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। लगता है मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करके रीना की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, क्योंकि अगर इसने किसी के सामने मुंह खोल दिया तो मेरी बात फिर कोई नहीं सुनेगा। अरे कमलेश, देख रीना कब से तुझसे कुछ पूछ रही है, तो ऐसे गुमसुम बैठा है। क्या हुआ, ठीक है ना तू? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में एक मीटिंग है, बस उसी की टेंशन है। टेंशन तो अभी शुरू हुई है पापा, आगे आगे देखो होता है क्या, मैं करती हूँ क्या बस सब तो देखते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। सीमा किचन में काम कर रही थी, तभी उसको अकेला देखकर मौका पाकर रीना उसके पास आकर उसे भड़काने की कोशिश करने लगती है। आंटी जी आप ये रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना आपकी बेटी, मैं सब कर लूँगी, आप तो बस आराम करो। अरे नहीं बेटा, तुम खाने की तैयारी करो, ये छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लूँगी। तुम कितनी अच्छी हो, सबसे अच्छे से बात करती हो, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। वैसे नज़र न लगे, आपकी और अंकल जी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अंकल जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप तो सच में बहुत लकी हैं। क्यों नहीं रीना,
कमलेश है ही इतने स्मार्ट। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सच कहा आपने। अंकल जी है तो बहुत स्मार्ट। कॉलेज टाइम में उनकी बहुत गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। क्या पता आज भी किसी को अंकल पसंद हो और पता चला कि अंकल की भी कोई क्रश रही हो। वैसे भी अंकल दिखते बहुत यंग है। रीना, सच कहूँ ये बहुत सीधे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आपको नहीं पता आंटी जी, आजकल कोई सीधा नहीं होता। वैसे भी अंकल कौन सा आपको बता के ये सब करेंगे। सीमा रीना की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसे ऐसा देखकर रीना समझ गई कि शक का बीज उसे सीमा के दिमाग में बो दिया है। अब वो मुस्कुराते हुए गंगा के कमरे में जाने लगती है। वाह रीना, तूने एक इंसान के दिमाग में शक तो डाल दिया। अब चल दादी को भी थोड़ी सी टेंशन दी जाए। अरे रीना तुम यहाँ? हाँ दादी, मैंने काम तो सब कर लिया है। सोचा जब फ्री हूँ तो क्यों ना आपसे ही बातें की जाए। अच्छा किया रीना बेटा, आजा बैठ, क्या बात करनी है। दादी, मैंने कभी फैमिली का प्यार नहीं देखा, लेकिन यहाँ सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि लगता ही नहीं कि मैं किसी दूसरे के घर में हूँ। अरे बेटा, जो खुद अच्छा होता है उसे सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई चिंता है। चिंता तो नहीं है दादी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कमलेश अंकल को पहले भी बहुत बार देखा है रामपुर में। तुम रामपुर की हो? हाँ दादी, मैं अपनी माँ के साथ पहले रामपुर में ही रहती थी। अच्छा। क्या हुआ दादी, आप रामपुर की बात सुनकर ऐसे चौंक क्यों गई? कुछ नहीं बेटा, रामपुर में ही कमलेश पढ़ाई करता था। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं आपका कोई अतीत तो नहीं जुड़ा है रामपुर से। अच्छा दादी, मैं भी आती हूँ। वैसे आजकल के लड़के ना पढ़ाई के साथ बहुत कुछ करते हैं। रीना बहुत खुश थी, लेकिन सीमा और गंगा अब टेंशन में आ चुके थे। वे दोनों अब कमलेश से सवाल जवाब करते हैं। सुनिए, मैंने सुना आपकी एक गर्लफ्रेंड थी। किसने कहा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप बहुत स्मार्ट है ना, हो सकता है आपकी पहले कोई गर्लफ्रेंड हो। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे फालतू के सवाल जवाब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कमलेश गुस्से में कमरे से निकलकर बरामदे में बैठ जाता है। गंगा पहले से वहां बैठी थी। कमलेश को देखकर वो उससे पूछती है, बेटा कमलेश, तो रामपुर में कौन से कॉलेज में पढ़ता था? मैं तो भूल ही गई, बताना ज़रा। माँ, आपको अचानक मेरा कॉलेज कैसे याद आ गया? क्या बात है माँ, आपकी याददाश्त तो बहुत तेज़ है। अरे बेटा, वो अपनी रीना भी रामपुर की है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। वो कह रही थी उसने तुमको वहाँ देखा है, तो मुझे याद आ गया। तुम मिला था क्या कभी उसको? लगता है मेरे घर में सबके दिमाग में मेरे लिए शक ये रीना ही डाल रही है। अभी पूछता हूँ उससे। कमलेश, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? मेरी बात का जवाब तो दे। क्या हुआ तुझे बेटा, कहाँ जा रहा है? सुन। अभी आया माँ, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, बस अभी आता हूँ। कमलेश गुस्से में रीना के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गंगा भी उसके पीछे आ गई है और उसकी बातें सुन रही है। रीना, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमारी सच्चाई कि तुम मेरी बेटी हो ये सबके सामने मान लूंगा, कुछ दिन का समय दो, उसके बावजूद तुम सबके दिमाग में मेरे लिए जहर क्यों घोल रही हो? सुनिए मिस्टर कमलेश, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। आपको आज आपकी फैमिली की चिंता है, मेरी और मेरी माँ की कभी कोई चिंता नहीं की आपने। रीना, तुम्हें अभी अधूरी सच्चाई ही पता है। मेरी माँ और मैं किस हालत में थे वहां, क्या क्या नहीं सहा हमने, पर आपको कभी हमारा ख्याल तक नहीं आया। अब आपको सच्चाई याद आ रही है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मेरे ऊपर क्या बीती है, तुम्हें पूरी बात तक नहीं मालूम। वाह वाह वाह, सारी परेशानी मैंने और मेरी माँ ने झेली और बीती आप पर। कमाल के ड्रामेबाज हो मिस्टर कमलेश। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं अब आपकी बातों में नहीं आऊंगी। रीना की कड़वी बातें सुनकर कमलेश बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी गंगा पीछे से निकलकर उसके पास आई। उसको देखकर कमलेश और रीना सहम जाते हैं। बेटा रीना, मुझे पहले से ही शक था कि तुम मेरी खोई हुई पोती हो। आपने मुझे पोती कहा दादी? हाँ बेटा, तुम मेरी वही खोई हुई पोती हो जिसको हम दोनों महीनों तक ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें नहीं मिली। तुम जानती भी हो हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। कौन दोनों? मैं और तुम्हारे पापा। वाह दादी, आप भी इनकी तरह बहुत ड्रामेबाज हो।
जब आपको मेरा और मेरी माँ का पता था तो आपने बेटे की दूसरी शादी कैसे करा दी? जब तुम और तुम्हारी माँ नहीं मिले तो कमलेश बिल्कुल पागल जैसा हो गया था और मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकी, इसलिए उसकी शादी करवा दी ताकि उसकी बची हुई ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हाँ रीना, माँ जी सही कह रही हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी एक बेटी और भी है। तभी गंगा रीना को बताती है कि जिस दिन वो उसके घर आई थी, उसका चेहरा देखते ही वो समझ गए थे कि रीना उसकी पोती है, क्योंकि रीना की और कमलेश की शक्ल बहुत मिलती है। मैं क्या सोच कर आई थी, लेकिन यहाँ तो सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे इनको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या सोच रहे हो बेटा? माँ जी सच कह रही हैं। मुझे माफ़ कर दो दादी, मैं तो इस घर से अपनी माँ के साथ हुए अपमान का बदला लेने आई थी, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि गलती मेरी थी। कैसी गलती बेटा? मुझे सच्चाई का पता ही नहीं था, ना माँ ने मुझे कुछ बताया। लेकिन मैं अब इस परिवार को और परेशान नहीं करूँगी। मैं आप सबको ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। रीना अपने किए की माफ़ी मांगती है। कमलेश भी उससे माफ़ी मांगता है। अब सब रीना को उनके साथ रहने को कहते हैं, लेकिन रीना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वो उन सबको छोड़कर वापस नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है।